प्रद्युम्न और कृष्ण के तनय कृष्ण के पुत्र होकर तुझे पत्नी के रूप में प्राप्त होंगे। इस तरह से जब 6 दिन हुए तो 6 दिन होने पर संबरासुर वेश बदल करके आया और प्रसूतिका गृह से जो गर्भ गृह था वहां से प्रद्युम्न को उठा ले गया, उठा ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में एक बड़ा भारी मत्स्य था, तो समक्ष में जैसे ही बालक गिरा तो उसने मुंह आया और उसके अंदर चले गए। अंदर चले गए, कुछ दिन के बाद मछुआरे मछली पकड़ने के लिए आए, तो मछलियों के साथ साथ में बड़ा मछली पकड़ लिया। मत्स्य को पकड़ करके ले गए, राजा के यहाँ मछली ले गई, वहाँ उसका पेट चीरा गया तो पेट में बालक निकला। पेट में बालक निकला मत्स्य के, वो बालक राजा संबरासुर को दे दिया गया। संबरासुर को बताया गया महाराज रसोइया ने जब मत्स्य का पेट चीर रहे थे उसमें ये बालक निकला, ये हम आपको दे रहे हैं। तो संबरासुर ने ले लिया और लेने के बाद में उसके यहाँ उसकी काम करने वाली जो भंडारी की भंडारिका देवी है वो है मायावती, मायावती को दे दिया। मायावती ने उस बालक को लेकर के उसका लालन पालन करना शुरू किया। लालन पालन करना शुरू किया तो लालन पालन करते करते उनको आसक्ति भाव से काम भाव से देखने लगी मायावती। एक दिन प्रद्युम्न ने कह दिया आप मेरा पालन करने वाली मेरी मैया हो और मुझे आप काम भाव से काम दृष्टि से कामनी तरह देखती हो, ऐसा क्यों? तब रति ने कहा कि मैं तुम्हारी पालने वाली मैया नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी हूँ, मेरा नाम है रति और तुम हो कामदेव। भगवान शंकर ने तुम्हें जलाकर भस्म कर दिया था, फिर मैंने भगवान शंकर की तपस्या करके आराधना करके आपको पति के रूप में वरदान में मांगा था। तब भगवान ने कहा था कि ये कृष्ण का पुत्र होकर के संबरासुर के किचन में आएगा, वहीं पर मुलाकात होगी तुम्हारी। तब से मैं यहीं पर भेष बदल के रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात एक और भी थी इसमें, जो संबरासुर नाम का दैत्य था, इसने रति की सुंदरता को देख करके भगवान शंकर की आराधना करी। भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो इसने भगवान से कहा कि मुझे रति पत्नी के रूप में ले। तो भगवान शंकर ने कहा कि इसने तपस्या किया है तो वरदान तो देने पड़ेगा। उन्होंने तथास्तु कह दिया संबरासुर को, और संबरासुर को तथास्तु कर दिया। उसी समय देवी रति भी भगवान शंकर की तपस्या कर रही थी। तो रति के सामने जब भगवान शंकर प्रकट हुए अपना अभिष्ट वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मेरा ही पति चाहिए, मेरा पति में कामदेव ही मुझे पति के रूप में प्राप्त होना चाहिए, ये दुख नहीं मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें मोहिनी विद्या देता हूँ, मोहिनी विद्या देता हूँ, मायावी विद्या देता हूँ। इस मोहिनी विद्या और मायावी विद्या से तुम अपने पति को प्राप्त कर पाओगी और अपने पति व्रत धर्म को भी बचा पाओगी। तो भगवान ने देवी रति को मोहिनी विद्या और मायावी विद्या दिया। तो संबरासुर अपने वरदान के अनुसार उस देवी रति को मायावती के रूप में अपने राजमहल में पाया तो बड़ा खुश होने लगा। लेकिन वो जब आसक्त होता, अनुरक्त होता, तो देवी रति कोई माया कर देती, कोई मोहिनी विद्या ऐसी रच देती कि जैसे वो दिख रही है वैसे दूसरी भी दिखने लग जाती, जैसी वो मायावती दिख रही है वैसे दूसरी मायावती और प्रकट कर देती। तो इस तरह से आज तक देवी रति का सत्य तो बचता रहा था, अपनी वो सुरक्षा कर पा रही थी। धीरे धीरे जब प्रद्युम्न बड़े होने लगे, बड़े हो गए, एक दिन पता लग गया संबरासुर को कि जो इनके यहाँ है बालक है वही मृत्यु का कारण है, वही कृष्ण का पुत्र है। तो देवी रति ने इतने समय में मायावी विद्या, मोहिनी विद्या और रसायन विद्या सब सिखा करके प्रद्युम्न को पूर्ण कर दिया था। प्रद्युम्न की आयु बड़ी छोटी थी, आयु कम थी, आयु छोटी थी, लेकिन रसायन विद्या से देवी ने छोटे प्रद्युम्न को बड़ा कर दिया। एक साल में बहुत बड़े हो गए। सब लोग कहते हैं ना कि भाई विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया। बहुत जगह पर ऐसे प्रमाण आते हैं भागवत में कि
तो विज्ञान उस समय का इतना ज्यादा था पढ़ा हुआ, जो आज अभी किसी छोटे को बड़ा करने में हम लोग कई बार देखते हैं कोई नाटक वोटक में, तो ये दवाई पी ले तो बड़ा हो जाता है, एक दवाई ऐसी होती है तो छोटा हो जाता है। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा है? अरे वो एक आता है जो मंद और बुद्ध, क्या नाम है? मंद बुद्ध है। हाँ, वो जो नाटक में आता है वो। हाँ, वो बच्चों का नाटक आता है, उसमें जो एक का नाम है बुद्ध और एक का नाम है मंद। तो मंद और बुद्ध को देखना जरा, आपको पता लग जाएगा कैसे एक बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है। छोटा है वो बच्चा पढ़ने जाता है, दवाई पी लिया, बड़ा हो जाता है। ऐसे यहाँ पर देवी रति ने भी, मायावती ने अर्जुन को औषधि पिला करके रसायन से बड़ा कर दिया, शस्त्र और शास्त्र विद्या में निपुण कर दिया। शस्त्र विद्या में निपुण होने पर सम्राट को मारने के लिए आ रहा था, उसी समय प्रद्युम्न सम्राटपुरी से भी ज्यादा मायावी हो चुके थे, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस घनघोर युद्ध में प्रद्युम्न ने काफी युद्ध किया और युद्ध करते करते अंतोगत्वा सम्राटपुर का वध कर दिया, सम्राटपुर को मार दिया। तब श्रुत्वा महादाश्चर्य कृष्णांत क्रोयोषित अभ्यनंद बहुनंद नष्टमृतमिवागतम्। अभ्यनंदन बहुनंदान नष्टमृतमिवागतम्, मार करके सम्रासुर को दोनों पति पत्नी पहुंच गए अपने घर में, आकाश मार्ग से, मायावी विद्या से। जैसे ही घर के लोगों ने सुना कि भगवान का पुत्र, पहले तो जो गोपियां देख रही थी तो उन्होंने देखा है तो कृष्ण जैसा ही कोई चला आ रहा है, तो कोई छुप गई, कोई जो है सावधान होकर के खड़ी गई। ये रुक्मिणी भी मन में सोच रही है, देखने में तो ये प्रभु जैसा लग रहा है, ये कौन है? लेकिन हाव भाव से, बोलचाल व्यवहार से समझ गई ये कोई और नहीं, ये मेरा ही पुत्र है। और सभी अभिनंदन बहुनंदा नष्टामित निवागतम, भगवान का बड़ा स्वागत किया, प्रद्युम्न जी का स्वागत करके उनको और उनकी पत्नी समेत को ले जा करके अंतःपुर में सब लोग आरती उतारी गई, और भगवान ने भी अपने पुत्र को बड़ा स्नेह किया। और ये बड़ी खुशी की बात है ना कि अभी तो बच्चे की उम्र छोटी है, बच्चे की उम्र छोटी थी, गया बाहर और बाहर जाकर के पत्नी के साथ में घर में लौटा, और अपने घर में लौट करके भी आ गया। तो माता पिता को खुशी होगी नहीं? होगी ना, बहू रानी ले के आए। तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी बड़े प्रसन्न हुए, वसुदेव और देवकी भी बहुत प्रसन्न हुए, कृष्ण बलराम बड़े प्रसन्न हुए। प्रद्युम्न जी का स्वागत हुआ, बड़ा भारी उनका समारोह रखा गया और आनंद होने लगा था। समय बीतता गया, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान की 16,108 रानियां थी। तो परीक्षित जी ने पूछ लिया कि भगवान की 16,108 रानियां क्यों और कैसे हो गई, दूसरी पत्नी उनकी कौन बनी? तो बोले ये सत्राजित नाम का गोप था, उस गोप ने भगवान को पहले मरी की चोरी का इल्जाम लगा दिया, और मरी चोरी का इल्जाम लगाने के बाद जब वो बात झूठी हो गई तो शर्म के मारे उसने अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। तो राजा परीक्षित ने कहा शर्म के मारे अपनी बेटी का विवाह, जिससे कॉम्प्रोमाइज हो जाए, संबंध अच्छा हो जाए, इसके लिए? बोले हाँ इसके लिए, और उसने अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। वो तो पूछ लिया महाराज ने, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा शर्म क्यों उठाना पड़ा, भगवान को चोरी क्यों लगी, ये कथा सुनाने की कृपा करें। सत्राजित किं करोद ब्रह्मन् कृष्ण सकिल विषम श्यामंतक कुटस्य कस्मात् दत्ता सुता हरि।
ऐसा कौन सा कारण है जिससे वो अपनी बेटी को दे करके फिर उसने अपनी शर्म को बताया, अपने आप की रक्षा करी उसने। ये बताने की कृपा करें। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, आसी सत्राजित सूर्यो भक्त परमा सखा प्रीत तस्मै मणिं प्रदात् सूर्य तुष्ट से मंतक। जो सत्राजित नाम का गोप था वो सूर्य भक्त था, सूर्य देव की उपासना करता था और सूर्य देव उसके ऊपर प्रसन्न हुए एक बार, तो सूर्य देव ने अपना मित्र बना लिया और मित्र बना करके उसे एक मणि प्रदान करी जिसका नाम था श्यामंतक मणि। श्यामंतक मणि प्रदान करी। उस मणि का ये फल था कि 8 बार सोना प्रतिदिन देती थी। 8 बार सोना जानते हैं कितना होता है? बहुत लोगों ने अपने अपने हिसाब से 8 बार सोना की गणना करी। एक संत की गणना ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था कि 20 किलो सोना एक भार कहलाता है और सोने की नाप का जो पैमाना है, जैसे 4 धान है, धान होता है ना, धान देखा ही नहीं है, जानते हो चावल निकलता है जैसे, तो 4 धान का एक फल ऐसे 8 फल का, इस तरह से उन्होंने माप बताया। तो माप बता करके कहा कि 20 किलो एक बार होता है, बड़ा सोना हो जाता है ना। 8 बार कितना? 1 कुंटल। तो दूसरे एक संत का और मैंने सुना, तो वो तो 3 कुंटल 20 किलो कह रहे थे, दोनों इसके साथ। एक और ज्ञानी संत का मैंने सुना, तो उन्होंने ऐसा बताया कि 20 तोला स्वर्ण एक भार के बराबर होता है। तो 8 भार में 160 तोला सोना प्रतिदिन पैदा। और एक और महीन संत, महीन समझते हो? महीन संत ने एक महीन संत ने बताया कि 160 ग्राम सोना प्रतिदिन वो मणि दिया करती है। 20 ग्राम एक दिन में देती थी सोना, तो कितना हो गया? 8 बार 160। तो उन्होंने 160 ग्राम सोना एक दिन का माना। ये भी बहुत होता है। आपके घर में रोज 160 ग्राम सोना होने लग जाए तो मजा ही आ जाए। भाई 150 ग्राम से ज्यादा हो गया है एक दिन, महीने भर में कई किलो सोना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? और 3-4 किलो तो हो जाएगा। तो 5 किलो इतना जिसको होने लग जाए तो कम है क्या? 50,000 16 50-5 किलो हो जाए तो राधे राधे। सोने का तो सब चक्कर है बोलने का। तो यहाँ पर संतों ने अपने अपने भाव से, अपने अपने तर्क, अपने अपने बुद्धि से बताया कि किस तरह से भार में सोना को देखते हैं। कितने भार सोना प्रतिदिन आता है, कितना किलो होता है, ये आप लोग अपने अंदाज से भी लगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अंदाजा है ना। हालांकि मिलने वाला तो नहीं है इसमें से किसी को कुछ लेकिन इसमें एक चीज मिलने वाली है, इसलिए मैं इस कथा को थोड़ा विस्तार से इसकी चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों से, कि जो भगवान सूर्य की आराधना करता है, जो सूर्य देव की उपासना करता है, तो सूर्य देव की उपासना करने वाले को, सूर्य देव को आराधना करने वाले को स्वर्ण की प्राप्ति हुआ करती है ना। तो मंत्र में भी आता है, आचरित रसा वर्तमानो निवेशन घृतम भृतम च हिरण्येन सच्चा रथेना देवदात भुवना
जब भगवान का सुबह सुबह प्राकट्य होता है तब भी उनकी जो स्वर्णिम आभा होती है वो बड़ी दिव्य होती है। ये स्वर्णिम आभा देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में जब बैठ करके आप देखेंगे तो जब शाम के समय सूर्य अस्त होने लग जाता है तो पूरा समुद्र का पानी ऐसा लगता है जैसे सोने का हो गया है। जब इस तरह से उसमें हलचल पैदा होती है तो सोना दिखता है कि सोना हील गिर रहा है, पड़ रहा है। गए कभी कन्याकुमारी है? देखा नहीं है? क्या भाई कन्याकुमारी जा करके शाम और सुबह जिसने दोनों नजारा नहीं देखा, शाम का भी और सुबह का, फिर वो जाने का फायदा ही क्या हुआ? काय तो गए फिर कन्याकुमारी, फिर उसका आनंद क्या हुआ? तो कन्याकुमारी जा करके वहां पर सुबह का नजारा देखिए जब भगवान सूर्य प्रकट होते हैं। अभी जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जब सुबह सुबह सूर्य उदय होता तो लाल लाल दिखता है, जब अस्त होने लग जाता है तो लाल लाल दिखता है। अरे वहां जाके देख, पूरा जल ही समुद्र ही सारा सोने का लगने लग जाता है। तो जरा से तुम्हें उछाल आया तो पूरा सोने की परत जैसी जैसे सोना ही गिरा है। मैं तो गया, मैंने अपने आंखों से देखा, मैंने फोटो भी वहां पर खिंचवाया था अपना, ऐसे हाथ किया उसके बीच में सूर्य बिल्कुल बरोबर में आ जाते ना, जितनी अपनी लंबाई है इसके बरोबर में आ जाते हैं, बिल्कुल अस्त होते हुए नीचे जाते दिखते वहां से। बड़ा सुंदर दृश्य होता है। तो जब ऐसा हो जाए ना लॉकडाउन खत्म होने के बाद तो कन्याकुमारी जरूर जाके आइए। बहुत सारे लोग ऐसे बहाना मारते रहते हैं ना, लॉकडाउन के कारण भाई पैसा नहीं आया, तो इसलिए मैंने कहा कि अब लॉकडाउन तो अब खत्म हो रहा है ना, खत्म हो गया। कब से खत्म हो गया लॉकडाउन? कल परसों से है, परसों से खत्म हो रहा है लॉकडाउन। अच्छा क्यों? अच्छा ये सब लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन मतलब सोशल डिस्टेंस और मास्क मसूखा पे लगा, भाई अपना अपना मुंह बंद करके रखो। मैंने किसी को नहीं कहा है कि आओ यहाँ अपनी फोटो खींचेंगे हम। और ये भी है जिसके पास बसूखा नहीं है वो यहाँ से ले जाए हीरानंद जी के पास, आपके पास है ना, दे दिया करो। कई लोगों के पास नहीं है, अपना अपना मुंह ढक के रखो, बंद करके, है ना। कैसी बीमारी आ गई कि लोग जो है मुंह से जो है गंदी हवा बाहर छोड़ते थे, नाक से शुद्ध हवा लेते थे, अब ऐसी आ गई वही लगा करके बस उसे घुसो करते ऐसी बीमारी आ गई। ये भी दैवी प्रकोप है। और एक दैवी प्रकोप जो सभी जनमानस भारतवासी देवी की आराधना करे, भगवती माँ पराम्बा जगदम्बा की उपासना करें तो जल्दी ही कोरोना से छुट्टी पा जाएंगे। हम लोग तो बहुत दिन से देवी का पाठ, देवी का अनुष्ठान जब तक लगातार कर रहे हैं और विप्र ब्राह्मणों से करवा भी रहे हैं। एक दिन तो हमने मैसेज भी दिया था कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय एक देवी यज्ञ करें। देवी याग करने से ये जो देवी आपदा है, जो बीमारी है, इस देवी आपदा से बीमारी से पूरे भारतवासियों को मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगी देवी आपदा से। यदि आप जो है भगवती की आराधना करते हैं, भगवती का अनुष्ठान करते हैं, भगवती की उपासना करते हैं, तो ऐसा प्रमाण है। कलयुग में तो चंडिका देवी ही ऐसी आपदाओं से रक्षा कर सकती हैं, बचा सकती हैं, वही एक प्रधान देवी है इस कलयुग में, कलिकाल में। बोल शांति दरबार की। तो यहाँ सत्राजित गोत्र की बात मैं कर रहा था। सत्राजित के मित्र है कौन है? भगवान सूर्य। भगवान सूर्य का नाम भी इसीलिए आया कि जो लोग भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, जो भगवान सूर्य की उपासना करते हैं,
भगवान सूर्य उनको स्वर्ण दिया करते हैं। सोना चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, तो भगवान सूर्य की उपासना करें, आराधना करें। अच्छी विद्या चाहिए, पढ़ाई में मन लगे, है ना, तेज प्रखर बुद्धि वाला हो, तो उसको भी भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए, भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए इन सब चीजों के लिए। तो 17 जितने देखना भाई, ज्यादा जोर से नहीं दबाते कोई। तो भगवान सूर्य की उपासना आराधना जीवन में ऐश्वर्य को देने वाला है, स्वस्थ अच्छा स्वस्थ कर प्रदान करने वाला है। जो लोग बीमार रहते हैं ना, 12 महीना कहते रहते उठा ही नहीं जा रहा है, चला ही नहीं जा रहा है ना। कई लोग ऐसे हैं, रात को गए 3-4 किलो राशन रखा गए और सुबह पता लगा उठ ही नहीं रहे। कई गृहस्थी लोग रात को खूब आइसक्रीम रखा रहे और सुबह पता लगा घुटने दर्द कर रहे हैं, उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है। तो रात को कम खाओ, हल्का खाओ और मीठा कम खाना चाहिए। रात को सोते समय मीठा कम खाना चाहिए या तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ध्यान रखिए। और हमारे यहाँ आजकल लोग रात ही को खाते हैं, कई बाबा लोग भी रात ही को मीठा काटते हैं। अब पता नहीं उनको दिन मौका नहीं मिलता खाने का, तो रात को ही जय श्री कृष्ण कर देते हैं। माताएं भी रात को ही घूमने के लिए जाती हैं, कहीं कोई तिथि उठते हो, है ना। तो रात को जो लोग, देखिए मैं उसका कारण बताता हूँ, जब लोग रात को मीठा खाते हैं उससे अम्ल बनता है, उससे अम्ल बनता है, उससे अम्ल बनने से, अम्ल का मतलब तेजाब, तो जो खट्टी डकार आती है ना, गैस बनना, ये सारी समस्याएं, ये सारी बीमारियां रात को मिठान से आता है। तो रात को मीठा नहीं खाएं, ज्यादा मीठा ना खाएं, तो देखिए कुछ दिन में खट्टी डकार और ये अम्ल बनना अपने आप कम हो जाएगा। स्वास्थ्य को अच्छा करें, और स्वास्थ्य के भी देवता भगवान सूर्य है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्रह्म मुहूर्त में नहा करके भगवान सूर्य देव को प्रणाम करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें और उनको अर्घ दे करके गायत्री मंत्र का जप करें। कृष्ण वर्तमान निवेशन देवो जात होना, इस मंत्र का जप करें। इस तरह से जप करने से भगवान सूर्य की प्रसन्नता होती है, और जो ज्यादा कर देगा उसको भी हो सकता है भगवान सूर्य कुछ मरी नहीं दे जाए। बोल कांटे दरबार की कुंती ने बुलाया था तो कुंती को कमल कुंडल से कर्ण दे गए थे, सत्राजित ने बुलाया तो सत्राजित को मणि दे गए। इस तरह से सूर्य भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके यहाँ आ जाते हैं, उसको बिना कुछ दिए नहीं जाते। जब भी भगवान जाते हैं तो दे करके ही जाते हैं। इसलिए सूर्य देव की आराधना उपासना संसार में स्वास्थ्य के लिए हितकर है और धन समृद्धि के लिए भी लाभदायक है। बोल कांटे दरबार की। तो सत्राजित मणि पहनकर धारण करके आ रहा था, भगवान कृष्ण राज्यसभा में बैठे थे। जैसे ग्वाल वालों ने देखा, दौड़ दौड़ करके जाकर के भगवान को बताया कि प्रभु कोई लग रहा है सूर्य देव उतर करके नीचे चले आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए। तो भगवान कृष्ण हंसने लगे, बोले सूर्य देव नहीं है, भगवान सूर्य के द्वारा दी हुई सैमंतक नाम की मणि पहनकर सत्राजित चले आ रहे हैं। तो सत्राजित आए, आकर के सीधे अपने घरे चले गए, मणि रख करके उन्होंने मणि की आराधना करनी शुरू कर दी और प्रतिदिन 8 बार सोना मिलने लगा। प्रतिदिन 8 बार सोना प्राप्त करते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण ने सत्राजित को बुलवाया राजमहल में बुलवा करके कहा कि देखो, जो मुद्रा है ये मुद्रा कोष में ही रहनी चाहिए। जो व्यापार में जो खनिज पदार्थ वाली चीजें हैं, ये इस पर सरकार का नियंत्रण होता है।
पैदा करने वाली चीजों पर आपका नियंत्रण है और उसमें भूगर्भ जो अंदर वाली चीजें हैं उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण है। अभी भी जैसे आप लोग पानी लेते हैं तो पानी का बिल देते हैं कि नहीं? अब तो सरकार पानी के बिल क्यों देती है? वो तो जो सप्लाई करते हैं ना उसका पानी का बिल लेते हैं। लेकिन मुझे एक जानकारी है, अब तो ललितपुर की बात बता रहा हूँ, आपके घर में सरकारी नल नहीं भी लगा हुआ है तब पर भी आपको जलकर आएगा। सरकारी नल नहीं लगा है तब पर भी जलकर आएगा। आप लोग कहोगे क्यों आएगा? क्योंकि अब जैसे हमारे यहाँ सरकारी नल का प्रयोग नहीं होता, बोर का जो पानी आता है, तो भी एक बार जल कर का नोटिस आया तो कितना कर लगा हुआ है। तो हमने उनसे कहा कि हम तो नल लगवाए नहीं है, हमारे यहाँ तो नल ही नहीं है, तो नोटिस की बात की। तो बड़े प्यार से मैंने कहा महाराज जी आप एक बार बताओ पानी तो पीते हो? मैंने कहा पीता हूँ। बोले कहाँ से पीते हो? मैं कहा मैं तो वैसे पानी पीता हूँ, स्वेटर का पीता हूँ, नहा लेता हूँ। बोले नहीं नहाते भी तो होंगे, खाने में भी पानी डालते हैं, वो सब करते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी जो जमीन से पानी निकाल रहे हैं ये निकालने का भी कर तो देना पड़ता है, इसके ऊपर भी कर लगता है। जल का संरक्षण करना है, सरकार के नियंत्रण में आता है। जब पानी नहीं निकलेगा तो आप किसको खोदोगे, किसको बोलोगे? ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है। मतलब जो भी जमीन के अंदर की चीजें निकलती है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो कोयला ना कोयले से कोई प्रेम करता है? लेकिन अभी तुम्हारे खेत में कोयला निकल आए तो खट्टे से वहां सरकार आ जाएगी। अच्छा एक सीधी सी बात है, पत्थर निकालना ना, पत्थर की खदान है। जब आप पत्थर निकालने जाते हैं, पत्थर वहां लेने अपने खेत का पत्थर निकालते हैं तो सरकार को पैसा देना पड़ता है? तो जो भी नाम हो लेकिन देते हैं ना। तो सरकार को पत्थर का भी पैसा निकालने पर देना पड़ता है। तो भगवान ने इसी तरह से कहा कि ये स्वर्ण जो है ये भूगर्भ का विषय है और आप सोना बना रहे हैं, तो सोना बनाने का अधिकार, नोट बनाने का अधिकार सिर्फ सरकार को होता है। अगर प्रजा भी नोट बनाने लग जाए, सोना बनाने लग जाए तो सरकार की अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी, वहां पर अराजकता फैल जाएगी। अभी नोट छापने की प्रक्रिया तो सब अपने घर में लगा लो। तो मुझे लगता है कल सब लोग बोरा भर के नोट लेकर के घूमे। तो इसीलिए इन चीजों पर सरकार का एक नियंत्रण होता है। और आप सोना बनाते हैं तो सोना वृद्धि से अराजकता फैल जाएगी, तो आप मणि सरकार के खजाने में जमा कर दीजिए। जब खजाने में जमा करने की बात करी तो सत्राजित नाराज हुए और नाराज होकर के कहा मणि मैंने तपस्या करके प्राप्त किया है और आप इसे वापस लेना चाहते हैं, मैं नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि मर्जी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन मणि को अपने गले में पहन करके घूमने के लिए गया। वन में घूमने लगा, इतने में एक शेर ने मणि की चमक को देखा तो आक्रमण कर दिया, प्रसेन को मार दिया, मार करके मणि छीन लिया। मणि लेकर के जाने लगा जब तो उसको मणि को देख करके जामवंत जी वहां से जो है तिली चढ़ाए, उसने उस शेर को मार करके मणि छीन लिया और अपने घर में ले गया। अपने घर में लेकर के चला गया। अब इधर प्रसेन की मृत्यु हो गई, धीरे धीरे जानकारी लगी प्रसेन मर गया, उसका दाह संस्कार हुआ। एक दिन सत्राजित की पत्नी ने पूछा तुम्हें तो पता होगा कि प्रसेन को किसने मारा? तो सत्राजित ने कहा कौन मारेगा, एक यह मारने वाला। बोले कौन? कृष्ण ही मार सकते हैं। कृष्ण से क्या बुराई है, कृष्ण मारेंगे? कृष्ण इसलिए मारेंगे क्योंकि उन्होंने मेरे को एक बार कहा था कि ये मणि आप राज खजाने में कोष में जमा कर दो, एक ये कोष गृह में होना चाहिए, घर में नहीं होना चाहिए। तो मैंने मना कर दिया था। तो मुझे लगता है मणि के लालच में कृष्ण ने ही मारा। लेकिन ये बात किसी से कहना मत, क्योंकि कृष्ण राजा धीराज हैं, बुरा मान जाएंगे। गई मणि तो गई, जाने दे। मना किया और मना करके
अपने काम में लग गए। लेकिन कहते हैं माताओं के पेट में है, बात समझ गए। इसलिए हाँ, अच्छा ये इन सब जगहों पर माताओं का इनाम कम होता है। वो पानी भरने के लिए गई, और पानी भरने के लिए गई तो उसकी सहेलियां वहां पर आई। अब धीरे धीरे सहेलियों ने पूछा, बहन कुछ पता लगा प्रसिद्ध को किसने मारा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ जानकारी लगी? तो भद्राजी की पत्नी ने पहले तो मना कर दिया। अब एक खरीद आ गई तो खास सहेली होगी, खास भी होती है, आम भी होती है। तो खास फ्रेंड ने मुझे बता दे। तो उसने कहा, देख तुम मेरी खास फ्रेंड है, मैं तुझे बताती हूँ लेकिन किसी को बताना मत। मेरी पत्नी ने मुझे मना किया है बताने के लिए। हाँ बता 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 कौन? तो इसने नहीं मारा, मरी खिला तुम्हें मार दिया। अब वो पानी भरने के लिए आई थी, आधा गगरा आधी बाल्टी भरा होगा। अब गई फटाफट अपने घर में ले जाके रखा, और उसकी भी एक खास फ्रेंड थी, वो उसके घर गई। वो उसके घर गई और उसके घर जाकर के, तुझे पता है? हाँ पता है। कहना मत किसी से, तेरे सबर में कोई खास फ्रेंड है इसलिए बता रहे नहीं तुझे। हाँ बता बता। प्रसिद्ध को किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? मणि को लाल मारा। देखना है, बताना मत किसी से, मेरा नाम आ जाए। और अरे मेरे ऊपर यकीन नहीं करती थी, मैं किसी से नहीं कहूंगी, तो बिल्कुल निश्चिंत रह। और जैसे ही वो गई तो उसने दूसरी सहेली को खट्टे से फोन किया, बताया तुम्हें? तो क्या कृष्ण ने मारा उसको? अच्छा तेरे कैसे पर? मेरी सहेली बता दी, नाम नहीं बताऊंगी उसके। अब धीरे धीरे दूसरे सहेली को एक दूसरे को बताते बताते पूरी द्वारिकापुरी को पता लग गया कि प्रसेन को कृष्ण ने मारा है। धीरे धीरे जानकारी भगवान के पास पहुंची। अब ये भगवान के पास पहुंच गई। अब उनकी भी कोई खास प्रेशर होगी, उसको उसके द्वारा उनको पता लगा कि जय कृष्ण ने प्रसेन को मारा। भगवान ने अपने मित्रों को, उद्धव को, सात्विकी आदि को लेकर के प्रसेन की हत्या किसने की उसका पता लगाने के लिए निकले। मिथ्या कलंक लग गया। अब पता लगाने के लिए गए, बहुत सारे लोग साथ में गए थे। पता लगाते लगाते जाकर वहां पहुंचे जहां प्रसेन की मृत्यु हुई थी। तो वहां से कुछ दूर पर देखा तो एक शेर मरा हुआ पड़ा था। शेर के पास से भी रीछ के चिन्हों को देखते हुए गुफा के पास में करण चिन्ह खत्म हो गए। भगवान ने सबसे कहा कि तुम लोग यहाँ से कुछ लोग लौट जाओ और एक हफ्ते तक मेरा इंतजार करना। एक हफ्ते तक निकल करके मैं बाहर ना आऊं तो समझ लेना कि अब मैं नहीं हूँ, और ऐसा समझ करके सब लोग चले जाना यहाँ से। भगवान अंदर चले गए। अंदर गए तो अंदर बड़ा भयानक युद्ध हुआ। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। वहां जाकर के देखा तो छोटे से बालक के हाथ में मरी है और मरी से खेल रहा है। जैसे मरी लेने के लिए झुके वैसे ही जो है जोर से मुक्का पड़ा, ऊपर से मारा मुक्का तान की। भगवान एकदम से हिल गए और संभल करके खड़े हुए। किसने मारा? देखा तो एक रीछराज है, उन्होंने जोर से मुक्के का प्रहार किया था। भगवान ने कहा देखो हमारी तुमसे कोई लड़ाई नहीं, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए ये मणि लेने के लिए आया, आप मुझे मणि दे दीजिए और हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं है। तो रीछराज ने कहा मणि के लिए तुमने शेर को मारा था और मणि में तुम्हें ऐसे दे दी, पुरुषार्थ से मेहनत से प्राप्त किया है, ये मणि चाहिए तो मेरे साथ युद्ध करो। तब युद्ध होने लगा। तो युद्ध होते होते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 6 7 8 दिन हो गया। 8 दिन जब बीत गए तो 2 लोग आए थे, पहरा दे रहे थे। वो पहरा देने वाले लौट करके आए द्वारिका में और उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा था कि हम न लौट करके आए तो चले जाना तुम लोग, और वो लौट करके नहीं आए, हमें तो लग रहा है कुछ अनिष्ट न हो जाए। अब सब लोग बड़े व्यथित हुए, चिंतित हुए और चिंतित होकर के उन लोगों ने
भगवती का पाठ रखा। सत्राजित सपन्नस्ते दुर्गिता द्वारको उपततुर महामायां दुर्गा कृष्णोपलब्धयो। तो अनुष्ठान क्या किया? देवी चंडिका का पाठ रखा। भगवान कृष्ण के यहाँ जब परेशानी आई, विपत्ति आई, तो कह रहे हैं दुर्गाम कृष्णोपलब्ध है। दुर्गा की आराधना शुरू करी, दुर्गा की उपासना, भगवती चंडिका की आराधना शुरू करी कि हमारे कृष्ण सही सलामत आ जाए। इसलिए उन्होंने देवी भागवत की कथा और सप्तचंडी महायज्ञ का पाठ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि महात्मा बुलाए गए और बड़े बड़े ऋषि महात्मा बुला करके देवी भागवत की कथा कराएगी। देवी भागवत की कथा के साथ साथ 100 पंडितों से चंडी देवी का पाठ प्रारंभ कराएगा। तो प्रतिदिन उसमें संकल्प यही था कि भगवान सकुशल लौट करके आ जाए। जिस दिन पूर्णाहुति होनी है उसी दिन इधर युद्ध की समाप्ति हो रही थी। लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए और 27 दिन बीत जाने के बाद भगवान ने इतने मुक्का मारे जामवंत जी को कि उनकी हड्डियां सारी शिथिल पड़ गई, उठ करके खड़ी रहने में समर्थ नहीं होती है। उनकी हड्डियां अंदर से सब ढीली पड़ गई। 27वें दिन उन्होंने भगवान के सामने कहा कि तुम कोई साधारण मानव तो हो नहीं, आम इंसान तो हो नहीं, तुम कोई महामानव, और मुझे जिस तरह से शिथिल कर दिया, परास्त कर दिया है, पीड़ित कर दिया है, इस तरह से कोई इंसान नहीं कर सकता। मुझे तो भगवान ही हरा सकता क्योंकि ब्रह्मा जी के है ना, ब्रह्मा जी की संस्थान में है, डायरेक्ट में है। तो उनको बोले कि जब मैं उस समय का हूँ, बोली बात है प्रभु बाढ़ है, दो तन भरनी न जाए है, उभय घरी महादीनी सात प्रशिक्षण घाय। तो जब तक भगवान ने बलि को बंदी बनाया, 3 पर भूमि नापर, तब तक मैंने पृथ्वी की दौड़ करके 7 परिक्रमा कर ली। मैं वही हूँ और आज यहाँ पर आप मुझे परास्त कर रहे हैं तो आप कोई साधारण नहीं है। आप अपना मुझे परिचय दें। मुझे तो संसार में एक ही हरा सकता है। बोले कौन? बोले मेरे प्रभु श्री राम। मेरे प्रभु श्री राम। भगवान ने कहा श्री राम को हरा सकते हैं? बोले उन्होंने कहा था मेरे से, उन्होंने कहा था और मुझे स्मरण हो रहा है कि वो आप ही हो, मेरे प्रभु ही हो। जिस समय रामायण में युद्ध हो रहा था तो भगवान राम ने जब रावण का वध कर दिया तब युद्ध खत्म हो गया। युद्ध खत्म होने के बाद में अब बूढ़े में जो है तेज आया। तो जब मेघनाथ ने बंदी बनाया था तब भी जामवंत जी ने छुड़ाया था। तब जामवंत जी के अंदर में चैतन्यता आने लगी थी, युद्ध करने की इच्छा होने लगी थी, लेकिन भगवान ने उनको गृह मंत्री बना करके घर की व्यवस्था दे दिया था। अब तुम यही रहो, बूढ़े हो, तुमसे युद्ध नहीं कराना है, हम लोग कर लेंगे। जब युद्ध खत्म हो गया तब जामवंत जी ने भगवान से कहा मेरे हाथों में तो खजुलाहट हो रही है। मेघनाथ ने मेरे अंदर में ऐसा भाव पैदा कर दिया कि मैं युद्ध करूं। अब मेरा युद्ध करने का मन कर रहा है, मेरे साथ युद्ध करो, जो इसमें सबसे बलवान हो युद्ध करो। भगवान ने कहा बड़ा दूसरा नहीं है, बुद्धि इनकी भ्रष्ट हो गई है, अब मैं इनके साथ युद्ध करूं। बाप और बेटा युद्ध करें तो अच्छा लगता है, भक्त और भगवान युद्ध करे तो अच्छा लगता है, गुरु और चेला युद्ध करे तो अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? बस एक ही चीज अच्छा लगता है, बाप बेटे को ढूंढे और बेटा धीरे से शांति से स्वीकार कर ले, और भगवान भक्त को तो वो भी शांति धारण करे, और गुरु चेले को ढूंढे तो चेला भी शांति धारण करे। बस यही एक रहता है। अगर दोनों ही आपस में लड़ गए तब तक गुरु चेला में रहा, न बाप बेटा रहा, फिर तो लोग हंसेंगे। फिर यहाँ पर कोई भाव, भगवान ने कहा कैसा पागल है तू, मेरे साथ युद्ध करेगा, मेरा तेरा जोड़ बनता है युद्ध करने का। बोले प्रभु करना तो पड़ेगा। तो भगवान ने कहा अच्छा इस जन्म में तू ठंडक रख,
अगला अगर जन्म होगा, जब अगला अवतार लूंगा तो तेरे अंदर में जितनी गर्मी है, जितनी कजली है, सब गिन गिन करके निकाल दूंगा, एक रत्ती मात्र भी अंदर नहीं रहने दूंगा। इसलिए तुम निश्चिंत हो जा, बिल्कुल भी चिंता मत कर। भगवान की बात सुन करके जामवंत जी शांत हो गए। अब भगवान से जब कहा कि उन्होंने हमको कहा था कि द्वापर में तुम्हारी नस ढीली कर दूंगा, तो मुझे लगता है ढीली हो गई नस। आप कौन अपना परिचय दो। भगवान कृष्ण घट से राम के रूप में प्रकट हो गए, राम के रूप में दर्शन दिया। जामवंत जी का जीवन धन्य धन्य हो गया। जामवंत जी ने भगवान को मणि दे दी और इन्होंने 27 दिन तक भगवान शुद्ध किया, तो बड़ी सर्वसार हो गए। मैंने अपने प्रभु से, जिनकी पिछले अवतार में बड़ी सेवा करी, इस अवतार में मैंने उनसे बड़ा भारी युद्ध किया, तो शर्मिंदा होकर के उनकी एक बड़ी सुंदर पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था जामावंती। जामावंती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में कर दिया। बोले प्रभु ये मणि ले लो, और मणि के साथ साथ मेरी पुत्री का हाथ भी आप थाम लो। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब इसका पानी ग्रहण आपसे करके मैं बंधन मुक्त होना चाहता हूँ। तो जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवंती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में कर दिया। भगवान जामावंती के साथ में मणि लेकर के आए। मणि ले आकर के सत्राजित को दिया और पत्नी लेकर के घर में गए। घर में बड़ी खुशी हो गई। उसी दिन पूर्णाहुति हुई थी। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और यज्ञ की पूर्णाहुति में भगवान पत्नी लेकर के मणि लेकर के पहुंचे। एक तो कलंक मिट गया, यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई, और दूसरे एक बहू घर में और आ गई, दूसरी बहू आ गई। सब लोग भगवान कृष्ण की जय जयकार करने लगे, बड़ी खुशी मनाने लगे। तो सत्राजित मणि पाए तो बड़े शर्मिंदा हो गए। भला बताओ, मैंने मणि की चोरी भगवान को लगा दी और मणि कहीं और पड़ी थी, अब मैं क्या करूं? कृष्ण हमसे नाराज रहेंगे, कृष्ण से मित्रता बढ़ानी चाहिए। तो भगवान कृष्ण से मित्रता बढ़ाने के लिए सत्राजित ने भी, उनकी पुत्री थी सत्यभामा। सत्यभामा बड़ी सुंदर थी। सत्यभामा कृष्ण को चाहती थी, लेकिन तो सत्राजित थोड़े अकड़ू टाइप के थे। कई लोग होते हैं अकड़ू टाइप के, तो अकड़ू टाइप के होने के कारण सत्राजित अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते थे इसके साथ, हैं? इसके साथ क्या कह रहे तुम बाबा जी? वो तो मर ही गो। बोलो सच्चे दरबार, अरे तुम मजा लगा देते हो यार। बोलो साचे दरबार की बाबा जी हंसी लगवा देती है। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। गाइए राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे
के दरबार की जय। दरबार की
एकदा पांडवान विष्णु को पति बनाने के लिए तप कर रही हूँ। परम आश्रिताः ज्ञानम प्रतिम वीरम तम से श्री निकेतनम तुष्यताम में भगवान कुंडुनाथ संप्रया। तो मैं भगवान नारायण को पति बनाने के लिए यहाँ पर तप कर रही हूँ। जाकर के अर्जुन ने कहा कि ये देवी तो भगवान की तपस्या कर रही है, भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान को पति बनाना चाहती है। तो भगवान पहुंचे और तत्काल देवी के सामने खड़े हुए, मैं हूँ कृष्ण विष्णु रूपी, बनाओ मुझे पति। और भगवान का यहाँ पर वृंदावन बिहारी लाल की भगवान का चौथा विवाह हो गया। भगवान का यहाँ पर चौथा विवाह संपन्न होता है। इसके बाद में भगवान के 4 विवाह और होते हैं। नागनिधि के साथ में, भद्रा के साथ में, लक्ष्मणा के साथ में, मित्र वृंदा के साथ में। कई जगह पर सत्यादि मित्र वृंदा को कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान के कितने विवाह हो गए? 8 के नाम याद हो गए। रुक्मिणी, जामावती, सत्यभामा, कालिंदी, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा और सत्या, ये 8 विवाह भगवान के हो गए। भगवान के 8 विवाह होने के बाद में भगवान के पास में जो जरासंध के शहर में राजा लोग थे, उन कैदियों को छुड़ाने के लिए एक संदेश आया और दूसरी तरफ से धर्मराज के यहाँ से यज्ञ करने का निमंत्रण आया। तो भगवान ने अपने अनुचरों से पूछा कि पहले यज्ञ करना चाहिए कि पहले युद्ध करना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पहले यज्ञ करना चाहिए, पहले भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए, पहले भगवान की आराधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, या पहले जो है लड़ाई करना चाहिए? लड़ाई? कई माताएं तो ऐसा करती है, पहले लड़ लेते हैं, बाद में पूजा करने में इतने तो चले जाना। इसलिए पहले इसकी कुंडी खड़का देती हूँ, कुंडी के बाद बैठ के माला काटती। तो कुछ लोग ऐसा कर देते हैं ना कि पहले जो है कलर जिसको प्रिय होता है वो लोगों का स्वभाव। लेकिन यहाँ पर भगवान ने अपने दरबार में पूछा, बताओ पहले क्या करना चाहिए? पहले लड़ाई करनी चाहिए कि पहले जो है यज्ञ करना चाहिए? तो सब लोगों ने कहा कि प्रभु लड़ाई तो चलती आ रही है और लड़ाई चलती जाएगी, लेकिन हम तो यही कहेंगे पहले श्रेयान। अच्छे कामों में बहुत विघ्न आते हैं। आप अच्छा काम कर रहे हो, आपका घर में पूजा पाठ करा रहे तो पता लगा कई रिश्तेदार नाराज हो जाए, हमको बुलाया नहीं था, बुला रहे, हमके सब नहीं बुलाया, बुला रहे, ऐसे हो जाता है। यज्ञ करने लग जाओ, पता लगा कोई फंक्शन की हो, लोग दुआरी दरवाजे आकर के लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो अच्छे कामों में बहुत विघ्न आते हैं, है ना? और जगह तो विघ्न है ही है, लेकिन अच्छे कामों में श्रेयांश बहुत विघ्न, अच्छे कामों में भी विघ्न आते हैं। उससे इसलिए सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए? हाँ, अच्छा काम। बुरा काम तो होता रहेगा, आकर के करने के फिर जाए, इसको छोड़ो। तो भगवान से कहा पहले यज्ञ करने चलते हैं। जब यज्ञ करने चाहेंगे तो उस यज्ञ में जो दुष्ट हैं, दैत्य लोग हैं, शत्रु लोग हैं, उन सबकी भी मृत्यु हो जाएगी, मार दिए जाएंगे। भगवान यज्ञ करने के लिए गए। भगवान की यज्ञ में पहले अग्नि पूजा होती है, अग्नि पूजा कहते हैं। तो अग्नि पूजा में शिषपाल ने विरोध किया। शिषपाल के विरोध करने पर शिषपाल मारा गया। सब गलती का क्षमा था और सब गलती के बाद में उसकी मृत्यु हुई, क्योंकि वो पूजा में विघ्न कर रहा था। तो जो पूजा में विघ्न करता है कोई भी पूजा, पूजा ऐसा मत कराना। तो जो पूजा में विघ्न करता है
उसको उचित समय पर उचित दंड प्राप्त होता है। शिशुपाल ने 100 गलती से अधिक कर दिया, भगवान ने शिशुपाल को उड़ा दिया, शिशुपाल को मारा। इसके बाद में जरासंध को भी वहां गए, युद्ध का दान मांगा और भगवान ने जरासंध को भी परास्त किया, उसको भी मारा। उसको मार करके भगवान जब वापस आने लगे तो वापस आने पर उनको संदेशा मिला कि नरकासुर नाम का दैत्य बहुत सारे देवियों को बंदी बना करके अपने काल कोठरी में रखे हुए हैं। नरकासुर ने कितनी हजार 35,000 कितनी हजार कितनी हजार को बंदी बनाया था, सब लोग बताना अपना अपना। 35,000 16,000 32,000 जिसको जितना है उतना बोलिए। 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा था। तो 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके 8 और करना था। उसने 16,108 के साथ में विवाह करना था, एक साथ में ही, एक साथ में विवाह करने का सपना देख रहा था और 8 का और इंतजार हो रहा था। उधर भगवान ने नरकासुर के यहाँ आक्रमण किया। नरकासुर के यहाँ आक्रमण करके उसने मूर नाम का दैत्य है एक, पहले मूर नाम के दैत्य का वध किया। मूर नाम के दैत्य का वध करने पर भगवान का नाम मूर्धन आदि, तो भगवान का नाम पड़ा मुरारी, मूर नाम के दैत्य को मारने से। तो मूर नाम के दैत्य का वध किया और मूर नाम के दैत्य के वध करने के बाद फिर भौमासुर आया। भौमासुर बड़ा विकराल रूप धारण किए हुए था और विकराल रूप धारण करने पर भगवान से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान ने भौमासुर का भी वध किया। वध करने पर देवी पृथ्वी आकर के भगवान की प्रार्थना करती, नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्ते पात्र रूपाय परमात्मा नमोस्तुते, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णुवे पुरुषाय द्विजाय पूर्णव्योधाय ते नमः। देवी धरती का पुत्र था ना भौमासुर का, भौम का मतलब पृथ्वी, और जो पृथ्वी नंदन था वो भौम हो गया। भौम होने से आसुरी शक्तियों से युक्त था, इसलिए उसका नाम भौमासुर हुआ। जैसे भौम है, एक और भौम है, कौन है भौम? मंगल, मंगल को भी भौम कहते हैं। तो ये भी पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी का भूमि से भूमि नीचे धारण किया है, भूमि पुत्र हुआ, इसलिए इसका नाम भौम पड़ गया। भौम हुआ करे, आज भौम हुआ है। पंडित लोग जब संकल्प करते हैं तो उसमें संकल्प में ऐसा नहीं बोलते मंगलवासरे, वो बोलते भौमवासरे, सूर्य उत्तरायणे सूर्य दक्षिणायने। तो आज कौन सा वार है? भौमवार। भौम 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 का मतलब पृथ्वी के पुत्र का वार। आज पृथ्वी का वार है, पृथ्वी के पुत्र का वार है, इसीलिए मंगलवार को बहुत सारे लोगों में बड़ा गुस्सा आता है ना, और लड़कपन में तो ज्यादा गुस्सा आता है। और मंगलवार वाले दिन मंगल को अपने अंदर ज्यादा शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, तो मंगल के निमित्त दान करना चाहिए। और मंगलवार का दान बूढ़े लोगों को नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं करना चाहिए, जो हट्टे कट्टे हों उनको दान देना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, हट्टे कट्टे हो, तुम मांग रहे हो। अब क्या करें, मंगलवार का दान तो जो है ज्योतिष में लिखा हुआ है तो हट्टे कट्टे को ही देना है, स्वस्थ को ही देना है। मंगलवार का दान बूढ़े को नहीं देना है, रोगी को नहीं देना है, बच्चे को नहीं देना है ना। 15 से लेकर के 14 तक को देना है, समझ रहे? 15 से लेकर के 14 तक मंगल का दान, तभी मंगल होगा। बोल मंगल भगवान की।
तो भगवान ने भौमासुर को मार दिया। भौमासुर ने बड़ा आतताई राक्षस नीति अपनाया था, इसलिए भगवान ने उसको मार करके अभय ने सबको अभय प्रदान किया और 16,100 देवियों को मुक्त कराया बंधन से। मुक्त कराने पर भगवान ने उन सभी देवियों से कहा कि देवियों, आप सब लोग अपने अपने घर को जा सकती हैं, आप लोग स्वतंत्र हैं। अब आपको कोई चिंता नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई भय नहीं है। तब सब देवियां जाने लगी। तो जाते जाते मन में सोचती हैं, इतने दिन तक जब कोई मुझे बचाने के लिए नहीं आया, कोई लेने के लिए नहीं आया, अपना नहीं हुआ, तो अब आगे कौन अपना होगा? जिसने हमारी रक्षा की, जिसने हमें यहाँ बचाया, वही हमारा है। और प्रभु आप हमारे हो, आप हमारे रक्षक हो, इसलिए अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास नहीं रहेंगे। और दूसरी बात है कि यहाँ से हम कहीं और जाएं भी तो हमारे घर के लोग हमको नहीं स्वीकार करेंगे, हमारी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, और जहाँ पर हमें कहीं शादी विवाह में बड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहती, हम तो आपके पास में रहेंगे। भगवान ने कहा बहुत अच्छा हुआ है, तुम लोग हमारे साथ रहोगी। और देवी सत्यभामा गई थी साथ में लड़ाई लड़ने के लिए, तो देख रही है कि भगवान के साथ में मैं लड़ाई में आई और यहाँ 16,100 को अपना बना रहे हैं। बोले क्या करोगे इनका? अरे ले चलूंगा इनको, देखो तुम लोग क्या चाहती हो। बोले आप कोई पति बनाना चाहती हो? जैसे कहा मैं आप कोई पति बनाना चाहती हूँ, तो फ्यूज उड़ गया इसका बाबा का। भगवान हम तो आए थे नरकासुर का वध करवाने, और यहाँ 16,100 पीछे पड़ गई है। भगवान 16,100 को ले आए अपने द्वारकापुरी में। 16,100 भवनों का निर्माण कराया, बड़े दिव्य सुंदर भवन निर्माण किया। और 16,100 दिव्य भवनों का निर्माण करा करके देवियों को उनके अनुरूप भवन प्रदान किया। और भवन प्रदान करने के बाद एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप धारण करके भगवान कृष्ण ने देवियों के साथ में विवाह किया। और विवाह संपन्न होने पर भगवान की पत्नियां हो गई 16,108। 16,108 पत्नी होने के बाद भगवान के यहाँ एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए, 10-10 पुत्र पैदा हुए। और आगे चल करके 10-10 पुत्रों के आगे 10-10 पुत्र हुए, समझ रहे? और संख्या गिनते रहो, ले लो मोबाइल पे कैलकुलेटर निकालो। भगवान के 16,000 के 10 पुत्र 10-10 सब रानियों के होंगे, और उसके आगे भी 10-10 पुत्र पैदा होते हैं। इस तरह से आप लोग लगाइए हिसाब किताब, तुझे इतने कितने पुत्र पैदा हुए, है ना? उधर प्रद्युम्न का जो प्रद्युम्न थे, प्रद्युम्न का दूसरा विवाह जो रुक्मी था, जिसको भगवान ने मारा था, उसके पुत्री के साथ में संपन्न हुआ। प्रद्युम्न जी की एक पत्नी थी, उसका क्या नाम था? जी का नाम याद रखा, उसका नाम था मायावती, रति एंड मायावती, ये दोनों नाम जो है, ये एक पत्नी वो थी मायावती, और दूसरी आ गई जो रुक्मी की पुत्री है वो। और रुक्मी का जो पुत्र था, जो रुक्मी की पुत्र की पुत्री थी, उसका विवाह प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ में संपन्न हुआ। और अनिरुद्ध का एक विवाह बाणासुर है, बाणासुर की पुत्री उषा से हुआ। सपने में देखा था पति के रूप में, सपना आया तो जो है चित्रलेखा ने जो है स्वरूप बना दिया। जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र आया, उसको देख करके शर्मिंदा हो गई, और जो अनिरुद्ध को मायोग मारा तो उठा करके उषा के महल में पहुंचा दिया। दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे। एक दिन बाणासुर को पता लगा कि उषा के कक्ष में कोई पुरुष रहता है, वो आया पकड़ने के लिए। अनिरुद्ध ने पहले तो बड़ी भारी वीरता के साथ में युद्ध किया, लेकिन पकड़े गए। पकड़े और जाने पर, बंदी बनने पर अनिरुद्ध को कालकोठरी में डाल दिया गया। नारद जी के द्वारा संदेशा पाने पर भगवान कृष्ण ने सेना लेकर के चढ़ाई किया और बाणासुर के साथ बड़ा भीषण युद्ध।
बड़ा भीषण युद्ध हुआ। बाणासुर की 1000 भुजाएं थी। भगवान कृष्ण ने चक्र सुदर्शन चलाया तो चक्र सुदर्शन से बाणासुर की 996 भुजाएं कट गई। जब 4 भुजा रह गई तो भगवान शिव के पास गया। भगवान शिव ने कृष्ण को समझा करके युद्ध विराम दिलाया। परीक्षित जी कहते कि बाणासुर भगवान शिव का भक्त था, तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने उसकी 996 भुजाएं क्यों काट दिया? तो कारण बताया 996 भुजाएं इसलिए काट दिया क्योंकि बाणासुर एक बार भगवान शंकर की पूजा करके उठा तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए। प्रसन्न हुए बोला, प्रभु मेरी भुजाओं में खजुलाहट हो रही है और मुझसे लड़ने वाला कोई नहीं मिल रहा है। अब तुम्हारे जैसा कोई है नहीं, मेरी बरोबरी तुम ही कर सकते, आ जाओ मैदान में। भगवान ने बोले, मूर्ख कहीं का, मैं तेरा इष्ट हूँ, मैं तेरा आराध्य हूँ, मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा तो अच्छा लगेगा? तुझे लज्जा नहीं आ रही मुझसे ऐसी बात करते? बोले क्या करें, अभी आपने 1000 भुजाएं ले रखा है, 1000 भुजाओं का बोझ उठाए उठाए थक गया। अब मैं क्या करूं, इसको कहाँ ले जाऊं? कोई लड़ने वाला नहीं, पर्वत जाओ तो वो दंडवत, देखते जाओ तो वो दंडवत, राजा के पास जाओ तो वो दंडवत, सब दंडवत हो जाते हैं। अरे तुम ही हो ऐसे जो हमसे लड़ सकते हो। भगवान ने कहा, तू ठंड रख, जरा ठंड रख, तेरी भुजाओं का जो गर्व है, अभिमान है, इनको उतारने वाले, काटने वाला जल्दी ही आने वाला है। ध्यान रखना, जब तेरे दरवाजे पर जो ध्वज लगा हुआ है, ये ध्वज अपने आप कट गिर जाए, अपने आप ध्वज गिर जाए तो समझ लेना कि तेरी भुजाओं को काटने वाला आ गया। और ध्वज गिर गया, ध्वज गिर गया, 996 भुजाएं भी कट गई। भगवान शंकर ने जो श्राप दिया था वो श्राप फलीभूत हुआ। भगवान शंकर की पुनः शरण में गया तो भगवान ने 4 भुजाओं से रक्षा करवाया। बाणासुर 4 भुजाओं वाला हो गया। अपनी बेटी उषा का विवाह अमरुद के साथ में कर दिया। अमरुद के साथ में उषा का विवाह संपन्न हो गया। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ाई, बड़ा भाई राम भेज दिया और भगवान अपने पुत्र वधु के साथ में वापस आ गए। 1-2 पवन राजन जगमु यदु कुमार का यह तो शाम चारु भानु गदाधर। एक बार भगवान के बच्चे खेल खेल रहे थे और खेल खेलते खेलते उनकी गेंद एक कुएं में गिर गई। कुएं में जैसे गेंद निकालने के लिए गए तो गेंद निकालने के लिए कुएं में झांका तो उसमें एक बड़ा भारी गिरगिट पड़ा था। इतना बड़ा गिरगिट पड़ा था जितना बड़ा आदमी। उन लोगों ने देखा इतना बड़ा गिरगिट नहीं देखा, लेकिन उस समय था। इतना बड़ा गिरगिट देख करके बच्चे डर गए और कुछ उनको निकालने का प्रयास करने लगे। कुछ बालकों ने जाकर के भगवान को बताया। भगवान को बताया कि बड़ा भाई गिरगिट है। उस गिरगिट को देख करके भगवान भी अचंभित रह गए और उसको ऊपर खींच करके अपने बाएं हाथ का स्पर्श किया। वो गिरगिट के मनुष्य के रूप में आ गया। मनुष्य के रूप में आ गया तो भगवान ने कहा कि तुम अभी गिरगिट थे, अभी मनुष्य हो गए, तुम ऐसे रूप कैसे बदलते रहते हो? लोग कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, तो ऐसे रूप कैसे बदल देता? भाई अभी तो गिरगिट हो गया, अभी तो मनुष्य हो गया, ये क्या चक्कर है? तब राजा नृग ने कहा, अरे तो बहुत बड़ा घुमा दो, बाहर वालों की शक्ल भी दिखा दो, लोग नाराज हो जाएंगे, मेरी फोटो नहीं आ रही है, इधर इधर दिखाए जा रहे हैं, सबकी फोटो दिखा दो ना, इधर की जो बैठी कलवर गिराई की फोटो आने लगी है हमारी लोगों की, फिर एक माइक 5-5 ले आएगी। बोल साथे दरबार की, फिर हमारी राजा निग ने भगवान से कहा, सचे दुजा मुख्य भ्रष्टा घोर्मम गोधने संपृक्ता विदुषा साथ मया दत्ता दुजाते, मया दत्ता दुजाते।
राजा ने कहा महाराज मैं बड़ा दानी था, गौदान किया करता था, जितनी संसार में गाय होंगी मैंने दान किया होगा, लेकिन थोड़े से कमी के कारण, थोड़ी सी भूल के कारण मैं इस गिरगिट की योनि में जाना पड़ा। बोले क्या थोड़ी सी कमी थी? थोड़ी सी कमी ये हो गई कि मैंने एक ब्राह्मण को 10,000 गाय दान किया। 10,000 गाय दान करने पर उसमें से एक गाय लौट करके वापस आ गई, दूसरे को मैंने गाय दान किया, तो वो जो लौट करके आई थी गाय, मैंने दूसरे के भी वो दान कर दिया। और दूसरे को दान कर देने के कारण जो पहले वाला था वो अपनी गाय ले जाते हुए पहचान किया और अपनी गाय लेने के लिए आ गया, ये मेरी गाय है, राजा ने मुझे दिया है। दूसरा ब्राह्मण ने कहा नहीं, राजा ने मुझे दिया है। दोनों आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते राजा के पास पहुंचे। राजा के पास पहुंच करके कहा महाराज मुझे जो गाय दिया था मेरी गाय मुझे वापस दी जाए। राजा ने पहले वाले ब्राह्मण को समझाया, महाराज मैं इसके बदले में आपको 10 गाय दे देता हूँ, 10,000 गाय दे देता हूँ, 1,00,000 गाय दान कर देता हूँ, आप ये वाली गाय छोड़ दो ना, जो गाय दिया है मैं वही लूंगा, दूसरी नहीं लूंगा। बाबा बड़ा है तो चाहे वो मान नहीं रहा है और वही गाय लूंगा। दूसरे से कहा भैया तुम ही दे दो, इनको यही वाली चाहिए, हम तुम्हें 10,000 गाय देंगे। बोले नहीं मेरे को भी यही गाय चाहिए, मैं तो ले जा रहा हूँ, तुम्हें जो दिखाए तो कर दो, मेरे को तो तुमने दिया है, गाय दान कर दिया। अब राजा से कहा गाय दे रहे हो कि नहीं? तो राजा ने कहा वही गाय है, उसको कैसे दे दे, उसके बदले में दूसरी ले लो। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं, तुम दान दे करके दान वापस ले रहे हो, वचन दे करके वचन वापस ले रहे हो, अपने वचन से मुकर रहे हो, इसलिए वचन से मुकरने पर तुम गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, जाओ तुम्हें गिरगिट की योनि में जाना पड़े। और गिरगिट को यहाँ पर बुंदेलखंड में बोलते हैं गिरदौला है ना, जाओ तुम भाई गिरदौला बन जा। और खट से वो गिरदौला बन गया राजा। तो गिरदौला बन करके महाराज मैं इतना सारा पुण्य करने के बाद छोटी सी कमी के कारण, छोटी सी भूल के कारण गिरदौला की योनि में आना पड़ा मुझे। इसलिए भगवान कृष्ण का ध्यान रखना, कभी भी किसी को वचन दे दो, कभी भी किसी को वचन दे दो तो उस वचन से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो वचन दिया है उसे पूरा करना चाहिए, है ना? वादा किया जो निभाना पड़ेगा, किसने कहा था? कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा था, देन कहु वरदान दुई पावत संदेह। दशरथ जी ने युद्ध भूमि में वचन दे दिया था, 2 वरदान मांग ले, मैंने 2 वरदान दिया तुझे। तो जो है अब वरदान में राम को वनवास के लिए कहा तो मना करने लगे। तब दशरथ जी कहते रघुकुल जी की सदा चली आई, प्राण दाई बर वचन न जाई, प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाएगा। मैं देव वरदान तो तुझे दूंगा लेकिन इसके बदले में कुछ और मांग ले। वो भी नहीं पीछे हटती, वो भी पीछे नहीं हटती, वो भी 2 वरदान पे अड़ी रहती है। और इधर पंडित भी वरदान चढ़ा रखा है। तो दशरथ जी महाराज ने वरदान दे दिया, इसलिए वो बच गए। और राजा नृग ने वचन दे करके पूरा नहीं किया, इसलिए गिरगिट की योनि में इनको जाना पड़ा। तो भगवान कहते हैं कि जिसको वचन दो, जिससे वादा करो उसको निभाना, नहीं तो वादा ही नहीं करना, वचन ही नहीं देना। वचन मत देना, तो वचन बहुत जल्दी देते हैं, है ना? लोग वचन बहुत जल्दी दे देते हैं, लेकिन देना मत, वचन देना नहीं चाहिए। हो सके तो पूरा करो, प्रयास करो, लेकिन वचन मत दो, क्योंकि वाणी का विलास होता है। वचन दे करके जो झूठ बोलता है, जो वादे से मुकरता है, उसको ये दोष लगता है और गिरगिट की योनि में उसे जाना पड़ता है। तो बोल साते दरबार की। इसके बाद एक पांडु और पौंडराम का राजा था, जो अपने आप को वासुदेव कहलाने लगा था। 4 हाथ रख करके शंख चक्र गदा विष्णु का स्वरूप बना करके घूमने लगा था। और काशी नरेश उसके मित्र थे। एक दिन इन्होंने भगवान कृष्ण को संदेशा भेजा, जाओ कृष्ण को कह दो अपना वासुदेव नाम हटा ले और मेरी शरण में आ जाए तो मैं उन्हें अभय दान दूंगा।
नहीं तो जो मेरे साथी जो करे मैं उन्हें परास्त कर दूंगा, मारूंगा। भगवान हंसे, सब लोग हंस करके कौन के साथ काशी नरेश के साथ युद्ध करने के लिए गए। काशी नरेश के साथ में युद्ध हुआ, भगवान ने चक्रधूर सुदर्शन से काशी नरेश का वध कर दिया और उस भीषण युद्ध में राजा पौंड भी मारा गया। पौंड मारा गया, काशी नरेश मारे गए। इनके बाद में काशी नरेश का जो लड़का था अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए तब किया, तब करके भगवान का वरदान प्राप्त किया कि मेरे अंदर इतनी शक्ति हो जाए मैं अपने शत्रु से बदला ले सकूं। उसने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट किया, भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजा। भगवान कृष्ण ने वहां से कृत्या को उठा करके फेंका तो वो कृत्या जो जलती हुई द्वारिका को जलाने के लिए गई थी वो तो ध्वस्त हो गई है, और ध्वस्त होने के बाद में चक्र सुदर्शन आकर के काशी नरेश के पुत्र को और काशी को जला करके भस्म कर दिया। बोल शांति दरबार की। इसके बाद में द्विविद नाम का बंदर था। द्विविद नाम का बंदर अपने मित्र का बदला लेने के लिए आया और वो पेड़ों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकता था और बलराम जी को बड़े गंदे गंदे एक्शन करके, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, चिढ़ाता था। और अनेक प्रकार से उनको मुद्रा बना बना करके चिढ़ाता था। जो गंदी मुद्राओं को दिखा दिखा कर भगवान बलराम जी को क्रोध आया और उन्होंने उठा करके एक पेड़ उखाड़ करके उसके मूड़ी पे मारा। द्विविद नाम के बंदर का सत्यानाश हो गया, वो जो श्री कृष्ण। इसके बाद में भगवान का पुत्र है सांब, जो जामावंती से पैदा हुआ। दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणम जाम्बवती सुत। तो जाम्बवती का पुत्र है सांब। सांब देखने में बड़ा सुंदर है और सांब गए हस्तिनापुर। दुर्योधन की पुत्री है, उसका नाम है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा की शादी की स्वयंवर था, अपनी मर्जी से बस सुनने का यहाँ पर विधान बनाया गया था। जो सुंदर दिखे, अच्छा दिखे, उसके साथ विवाह कर ले। तो सांब वहां पर गए और सांब सब में सुंदर दिखे तो सांब ने उस कन्या के साथ में वरण कर लिया, उसका हरण कर लिया। हरण कर लिया, जैसे हरण कर लिया तो पूरी यदुवंशी पूरे कौरव मिल करके सांब को बंदी बना लिए और काल कोठरी में डाल दिए। भगवान कृष्ण को अनाथ प्रलाप करने लगे। भगवान को पता लगा, सबको लेकर के जैसे ही वो चलने लगे तो दाऊ ने कहा दुर्योधन मेरा शिष्य है, मैं दुर्योधन को जाके समझाऊंगा, आप लोग रहने दो। अब दुर्योधन को जैसे समझाने के लिए भगवान पहुंचे बलराम जी, तो बलराम जी ने समझाने का प्रयास किया तो दुर्योधन गाय चढ़ैया ग्वाला फलाना निशाना इसे बकने लगा, बुखारे में जैसे मरीज बकता है। बलराम जी ने कहा हम तो इनका सम्मान करने के लिए, बातचीत करने के लिए आए थे। एक तो वो जब कन्या का वर जीत लिया, वर ने कन्या को जीत लिया और उसके गले में उसने माला पहना दिया, फिर उसको बंदी बनाने का कोई औचित्य नहीं था। और मैं समझा रहा हूँ मेरे सामने कृष्ण का अपमान कर रहे हैं। दाऊ जी ने अपना हल निकाला और हल निकाल करके जैसे ही हस्तिनापुर की नोक पे लगा करके हस्तिनापुर को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। पूरी हस्तिनापुर को जमुना में पलटना चाहा, गिराना चाहा। तत्काल सभी लोग भयभीत हुए और भयभीत होकर के दाऊ की शरण में आए। क्षमा करो प्रभु, गलती हो गई मेरे से। और इस तरह से आकर के दाऊ जी से क्षमा मांगे और बहू के साथ में जामावंती के पुत्र शाम के साथ में लक्ष्मणा को दान दहेज दे करके विदा कर दिया। बोल साके दरबार की। इसके बाद में नारद जी का मोह होता है। नारद जी मोह के बाद में भगवान का जो है अगला चरित्र आता है, एक सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र बड़ा दिव्य चरित्र है। तो कल सुदामा चरित्र की कथा आप लोगों को श्रवण कराएंगे। और कल है कितनी तारीख? 14 तारीख है कल। तो कल सुदामा चरित्र और परसों भागवत उपसंहार 1 महीने की जो कथा चल रही थी, परसों उसकी पूर्णाहुति हो जाएगी। गुरुवार है ना, हाँ, तो गुरुवार को गुरु का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। पूर्णाहुति में आप सब लोगों ने अभी तक बड़े शालीनता और बड़े मधुरता से भगवान की कथा को श्रवण किया।